हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को बहुत समय से डाउट था रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, कब होंगे एग्ज़ाम, क्या एमटीएस पोस्टमैन के एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे, क्या पीएएसए की तरह एग्ज़ाम लेट लिए जाएंगे। सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। नोटिफिकेशन आ गया है, एग्ज़ाम कब होने वाला है, कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, पोस्टमैन का एग्ज़ाम 5 साल में होगा या 4 साल में, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार विज़िट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे जब भी हमारे चैनल का कोई नया वीडियो आए सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन आज ही आया है 14/7/2025 को। यह नोटिफिकेशन है राजस्थान सर्कल का। तो एक सर्कल का आ गया है, यानी कि 1-2 दिन में सभी सर्कल के नोटिफिकेशन आ जाएंगे और सभी सर्कल के नोटिफिकेशन सेम ही रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट में लिखा है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द कैडर ऑफ पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ फ्रॉम एलिजिबल ग्रामीण डाक सेवक फॉर द वैकेंसीज marked for GDS and unfilled vacancies of LDCE for postman mail guard for the vacancy year 2025। इसमें सारा कुछ पोस्टमैन, मेल गार्ड, MTS सभी की वैकेंसी के बारे में बताया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यह शेड्यूल दिया हुआ है। शेड्यूल में आज आप देख सकते हैं 14/7/2025 को नोटिफिकेशन मिल गया है। लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम एट डिविजनल ऑफिस कंट्रोलिंग यूनिट फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट, मतलब कि आप अपने डिवीज़न ऑफिस में कब तक एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं, 8/8/2025, 8 अगस्त 2025 तक। ठीक है, डिवीज़न से आपके फॉर्म रीजनल ऑफिस में जाएंगे तो यह 13/8 तक पहुंच जाएंगे। अब रीजनल ऑफिस क्या करेगा, इनको वेरीफाई करेगा, तो ये वेरिफिकेशन का काम 19/8 तक हो जाएगा। इसके बाद 25 अगस्त को आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, एग्ज़ाम 31 अगस्त को ही होगा। इस बात को आप नोट कर लें। जो भी लोग सोच रहे थे कि एग्ज़ाम डिले होगा, तो इस नोटिफिकेशन में क्लियरली यह बता दिया गया है कि एग्ज़ाम में कोई भी डिले नहीं होने वाला है। और इसी वजह से आप यह भी समझ सकते हैं कि 31 अगस्त के पहले पीएएसए का भी एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस का एग्ज़ाम 31 अगस्त 2025 को होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो की क्वालिटी अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अब तो यहाँ पर आप देखेंगे पहली चीज़ कि पेपरों में क्या चेंज है। तो पेपर में कोई भी चेंज नहीं है। पोस्टमैन के लिए पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 होगा और एमटीएस के लिए केवल पेपर 1 होगा। ठीक है, पेपर 3 नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पोस्टमैन, मेल गार्ड के लिए। तो इसके लिए आप देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड है और भी सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, बाकी चीज़ें नॉर्मल हैं। एज आप देख सकते हैं, एज लिखा है 50 ईयर एज ऑन 1/1/2025। इसके बाद मेन आप लोगों को था कि रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा या नहीं, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि यह 5 ईयर बोल दिया गया है। 5 ईयर रेगुलर इंगेजमेंट एज ग्रामीण डाक सेवक, जो कि पिछले साल 1 साल का रिलैक्सेशन देखकर 4 साल किया गया था, वह अभी 5 साल कर दिया गया है। कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं एमटीएस के लिए क्या है रिलैक्सेशन और भी क्या सारी चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे एमटीएस के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। तो देयर शैल बी नो अपर एज लिमिट एंड नो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अपीयरिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फ्रॉम जीडीएस टू एमटीएस। इसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो आपका बहुत समय से डाउट था, भाई इतने कमेंट आ रहे थे इस चीज़ को लेकर, तो यहाँ पर आप क्लियरली मेंशन है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। जीडीएस टू एमटीएस का एग्ज़ाम 3 साल की रेगुलर सर्विस पर दिया जाएगा। कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिला है,
यदि राजस्थान सर्कल ने नहीं दिया है तो यही सभी सर्कलों में लागू होगा, तो रिलैक्सेशन नहीं मिला है। अब जिनके 3 साल हो गए हैं वे तैयारी में लगे रहें, और जिनके 2 साल हो गए हैं वो थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, अब 1 साल का टाइम है, ठीक है। अब पैटर्न और एग्ज़ामिनेशन सिलेबस देखेंगे। तो सिलेबस जैसा पहले था वैसा ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवाइज्ड पैटर्न एंड सिलेबस, इन चीज़ों को देखेंगे तो यानी कि सिलेबस जो है बिल्कुल सेम है जैसा कि पहले था, तो आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। डाटा एंट्री टेस्ट ये पोस्टमैन मेल गार्ड वालों का होगा जो कि बाद में लिया जाता है, और प्रेफरेंस वगैरह के बारे में बताया गया है। तो जो जिनको भी अब 3 साल हो गए हैं तो वो उनको पिछले बार भी 2 साल हो गए होंगे, तो आप लोगों को आइडिया तो है कि किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। एग्ज़ाम का जो सेंटर है वह रीजनल ऑफिस में रहता है, ये बात भी क्लियर है, और भी बाकी सारी नॉर्मल चीज़ें बताई गई हैं, आप इन्हें अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यह फॉर्म फिल करने के लिए फॉर्मेट दिया गया है। यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो VIP पोस्ट ऑफिस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी। आप इसका प्रिंट निकाल कर फॉर्म को फिल करके अपने डिपार्टमेंट में जमा कर सकते हैं, अपने डिवीज़न में जमा कर सकते हैं। यदि आप में से किसी को भी डाउट हो कि फॉर्म किस तरीके से फिल करना है तो कमेंट कीजिएगा, एक नया वीडियो आ जाएगा कि फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है। सारी चीज़ें मेरे हिसाब से मैंने इस वीडियो में कवर कर दी हैं। इसके बाद भी यदि आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, आपके जो भी डाउट होंगे उनका सॉल्यूशन वीडियो में दिया जाएगा। आई होप you like this video. If you like this video, please subscribe my channel. Thanks for watching.